गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास थर्ड, कक्षा 3, हिंदी पाठ्य पुस्तक है नंदनी। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? नंदनी। पाठ 1, सारा जग उसके गुण गाता। इस पाठ को हमने पढ़ लिया। सारा जग किसके गुण गाता? ईश्वर की, परमात्मा की, भगवान की। इस परमात्मा नहीं, सूरज चांद, हम सबको, पहाड़ नदियाँ वगैरह सब परमात्मा ने या ईश्वर ने ही बनाए हैं। सेकंड पार्ट है साहसी पारस। एक लड़का है, उसका नाम पारस है। वह डाकुओं या गुंडों से अपने मम्मी पापा और ट्रेन में गाड़ी में बैठने वाले सभी की मदद करता है, रक्षा करता है और उन चोरों को या डकैतों को भगा देता है। पार्ट 3, छोटी सी बगिया। एक छोटा सा बगीचा है जो घर में होता है, उसके बारे में बताया गया है। कभी भी हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए या बाग बगीचे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज हम पाठ पढ़ेंगे पार्ट 4, शैतान बालक। एक शैतान बच्चे की कहानी है ये। इसको ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ पढ़ना, ताकि आपको ये लेसन या चैप्टर समझ में आ जाए। और इसके जो भी मैं वर्क देती हूँ या काम देती हूँ आपको, वो कंप्लीट करके कॉपी चेक करवानी है आपको। अब ध्यान से उंगली रखते हुए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है, यानी इस पाठ में क्या बताया गया है वो आपको इस शिक्षण संकेत में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किसी भी प्रकार की बदमाशी या शैतानी प्राणघातक हो सकती है। यानी शैतानी जो हम करते हैं तो ये किसी के प्राणघातक, यानी उसके प्राण भी चले जा सकते हैं, प्राणों को नुकसान पहुंच सकता है। हमें ऐसी कोई शैतानी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो। मौज मस्ती अच्छी बात है, लेकिन मौज मस्ती के चक्कर में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके स्वयं के लिए प्राणघातक हो सकती है। इस अध्याय में एक ऐसे शैतान बालक की कहानी बताई गई है जो बाद में अपने ही शैतानियों से जीवन भर के लिए एक कटु सबक सीखता है। आइए इसके बारे में पढ़ें। अब ध्यान से सुनना। शैतानियों का परिणाम भयानक हो सकता है। ये तो आप भी जानते हो, शैतानी करते हैं कभी घर में भी, तो कभी मम्मी पापा को मारते भी हैं, पिटाई भी करते हैं हमारी, या कभी शैतानी में हमारे हाथ पैर या किसी चीज़ की टूटने की भी संभावना रहती है या कोई नुकसान होने का डर रहता है। औरों की शैतानियों से सबक लेना चाहिए। औरों की यानी दूसरे शैतानी करते हैं तो उससे हमें सबक लेना चाहिए कि हाँ, उसको ये नुकसान हुआ है तो हमें ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए। इस पाठ में ऐसे ही एक शैतान बालक की कहानी है। इस पाठ में क्या है? ऐसे ही शैतान बालक की कहानी है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या खुद को नुकसान पहुंचाता है या शैतानी करता है, जिसको बाद में अपनी शैतानियों से सबक मिलता है। उसको फिर क्या मिलता है? अपनी खुद की शैतानियों से। वो खुद शैतानी करता है तो उसको कुछ नुकसान होता है, उसकी लग जाती है, तो उसको अब शैतानी का सबक मिल गया तो फिर बाद में शैतानी करना छोड़ देता है वो। दीपावली के समय, अब सुनो, कौन सा त्यौहार था? दीपावली। दीपावली के समय अजय के चेहरे पर छाई खुशी तो देखते ही बनती है। अजय के चेहरे पर क्या छाई थी? खुशी। क्यों? क्योंकि वो दीपावली था, उसको क्या क्या मिलने वाले थे? पटाखे, नई ड्रेसें, मिठाइयाँ वगैरह सब। तो वो बहुत खुश होते हैं। आप लोग भी खुश होते होंगे। दीपावली आती है जब नई नई ड्रेसें खरीदते हैं, पटाखे लाते हैं, पापा घर में मिठाइयाँ बनती है, तो हमें बहुत खुशी होती है। दीपावली उसका सबसे प्रिय त्यौहार है। शायद आपका भी सबसे प्रिय त्यौहार दीपावली होगा, और होता भी क्यों ना। उसे जलाने के लिए खूब सारे पटाखे जो मिलते हैं। इस दिन सबको क्या मिलते हैं? पटाखे। उस लड़के अजय नाम का लड़का था, उसको भी उस दिन जलाने के लिए खूब सारे पटाखे मिलते थे, इसलिए वह बहुत खुश था। इस बार पापा उसके लिए कुछ बम वगैरह पहले से ही ले आए थे। इस बार पापा उसके लिए, किसके लिए? अजय के लिए क्या लेके आए? बम। आदि पहले से लेके आ गए थे। अजय के मन में
एक शैतानी उमड़ी। अजय के मन में क्या हुआ, एक शैतानी कि नहीं मैं कुछ करता हूँ, बम को किस तरह के छोड़ूं कि सबको मज़ा आए, लेकिन ये उल्टी पड़ जाती है। देखो उसने 2-3 बम उठाए और घर के पिछवाड़े पहुँच गया, यानी घर के पीछे ही खुला जगह होगी, खुली जगह, वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर कुछ छोटी छोटी पुरानी मटकियाँ पड़ी थी, यानी काफ़ी जो शैतान बच्चे होते हैं मटकियों में, बाल्टी में, कोई भी टब वगैरह मिलता है उसमें वो पटाखे छोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी तरह इस अजय नाम के लड़के ने भी अपने घर के पीछे कुछ पुरानी मटकियाँ पड़ी थी, उसको लेके आया और उसमें उसने पटाखे छोड़े। देखो कुछ छोटी छोटी पुरानी मटकियाँ पड़ी थी। अजय ने बम को ज़मीन पर रखा। बम को कहाँ रखा, ज़मीन पर। उसे आग लगाकर फुर्ती से उसके ऊपर क्या रख दी, उसने मटकी, उस फुर्ती से उसके ऊपर मटकी रख दी और खुद पीछे हट गया। धड़ाम से जोरदार आवाज़ के साथ मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब पटाखे छोड़ेंगे तो मटकी के टुकड़े होंगे ही, क्योंकि वो तो खुद मिट्टी की बनी होती है। अब उससे क्या नुकसान होता है, देखो। अजय खुशी से तालियां बजाने लगा। धमाके का रहस्य जानने के लिए उसकी मम्मी पीछे से आई तो ज़मीन पर बिखरे मटकी और बम के टुकड़े देखकर वह समझ गई, तो ये सब तुम्हारी शैतानी थी। देखकर वह समझ गई, तो ये सब तुम्हारी शैतानी थी। मम्मी बोल रही है उसको, अजय को, ओह ये तुम्हारी शैतानी थी। ऐसे देखो अजय, अच्छे बच्चे इस तरह के खतरनाक काम नहीं करते। कैसे, कौन से खतरनाक काम, ये पटाखे वगैरह गलत हरकतों, गलत तरीके से नहीं छोड़ने चाहिए। जब बड़े कोई आपके पास खड़े हो तब ये पटाखे वगैरह जो भी है दीपावली के दिन छोड़ने चाहिए या चलाना चाहिए, अन्यथा नहीं, क्योंकि हमें चोट आ सकती है इससे। खतरनाक काम नहीं करते। मगर मटकी का कोई टुकड़ा उड़कर तुम्हें लग जाता तो लो, उसके खून आ जाता, चोट लग जाती उसको। चलो छोड़ो इसे और पढ़ाई कर लो। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ओके। चलो एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, ताकि यहाँ तो मम्मी ने मना कर दिया, क्यों ना घर से बाहर सड़क पर पहुंचकर यह खेल खेला जाए। अब वो उसने पहले कहाँ छोड़ा था पटाखा, घर के पीछे मटकी के अंदर डाल के उसने पटाखा छोड़ा था। पहले ज़मीन पर पटाखा रखा, फिर मटकी को उसके ऊपर रख दिया, फिर धड़ाम से वो मटकी फूटी और पटाखा भी फूट गया। इससे किसी भी चलते फिरते आदमी को नुकसान पहुंच सकता था। मम्मी के मना करने के बाद उसके दिमाग में वही शरारत थी कि नहीं मैं पटाखे तो छोड़ूंगा। तो अब कहाँ जा रहा है, सड़क पर पहुँचकर वह पटाखे छोड़ने जा रहा है सड़क पर। खूब मज़ा आएगा सोचकर अजय ने 2 मटकियाँ उठाई और चुपके से सड़क के पास पहुंच गया। वहाँ उसे अपना दोस्त अखिल दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया, अखिल। आओ अखिल, एक नया तमाशा करते हैं। अब अपने दोस्त को भी बुला रहा है इसमें। अजय ने उसे बम और मटकियाँ दिखाते हुए कहा। नहीं अजय, उसने मना कर दिया। देखो इसके दोस्त ने क्या बोला, नहीं अजय ऐसा मत करना, ये खेल खतरनाक साबित हो सकता है। कौन सा खेल, पटाखे छोड़ना, मटकी के अंदर पटाखे छोड़ना खेल गलत साबित हो सकता है, खतरनाक, जिससे नुकसान, किसी को चोट लग सकती है। अखिल ने उसकी शैतानी भाप कर कहा। यहाँ तक ही पढ़ेंगे, शैतानी भाप कर। उसको समझ में आ गया कि ऐसे पटाखे छोड़ेगा तो किसी को चोट लग सकती है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब इसके कुछ शब्दार्थ करोगे। शब्दार्थ, सचेत यानी सावधान, प्रिय यानी प्यारा। ये आपका होमवर्क है। प्रिय यानी प्यारा, खूब यानी ज़्यादा, खतरनाक यानी हानिकारक, फुर्ती यानी तेजी, फौरन यानी तुरंत, सलामत यानी कुशल, चेहरा यानी मुंह, उपचार यानी इलाज, नतीजा यानी परिणाम, लखपत यानी भीगा हुआ, सबक यानी पाठ। ये करना है आपको होमवर्क में। और सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। क्या करना है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। क, अजय ने फुर्ती से बम के ऊपर क्या रख दिया। अजय ने फुर्ती से बम के ऊपर क्या रख दिया था, बताओ। कपड़ा,
नहीं, कागज नहीं, मटकी, यस मटकी, मटकी पे राइट लगाओ। कपड़ा नहीं रखा था, कागज नहीं रखा था, उससे क्या रखी थी, मटकी रखी थी, तो मटकी पे राइट लगाना है। फिर एक ख, अजय का प्रिय त्यौहार कौन सा था, होली नहीं, दशहरा नहीं, तो क्या था, दीपावली, दीपावली पे राइट लगाओ। ओके, पहले में मटकी, दूसरे में दीपावली। फिर एक ग, अच्छे बच्चे किस तरह का काम नहीं करते, प्रिय, कठिन या खतरनाक, कौन सा नहीं करते, खतरनाक। घ, अजय ने बम कहाँ रखा, जमीन पर, जेब पर या अलमारी में, कहाँ रखा था, जमीन पर, जमीन पर रख के उसके ऊपर मटकी रख दी थी उसने, है ना। हाँ, तो पहले में आएगा मटकी, दूसरे में दीपावली, तीसरे में खतरनाक और चौथे में आएगा जमीन। क ख ग ये 4 दिए हुए हैं, मैंने 1 2 3 बोला, 1 2 3 4 बोला है ना। क में मटकी, ख में दीपावली, ग में खतरनाक और घ में जमीन। और फिर खाली जगह भी देख लो। क, उसको खून से देख कर मार होने लगी, इसमें लथपथ आएगा, क्या आएगा, लथपथ। लथपथ पे राइट लगाओ, फिर इसमें भर देना। ख है दीपावली, उसका सबसे शुभ या प्रिय त्यौहार था, प्रिय, तो प्रिय लिखो, इसमें क्या लिखोगे, प्रिय। फिर ग में, इसमें से लिखना है आपको, है ना, इस ध्यान रखना। मैंने तुम्हें पहले ही खाली जगह किया था, तैयार या सचेत, सचेत, सचेत लिखना है इसमें, क्या लिखना है, सचेत। फिर घ, उसके दिमाग में एक शैतानी उमड़ी, सॉरी उसके में एक शैतानी उमड़ी, हाथ में या दिमाग में, दिमाग, क्या लिखोगे, दिमाग। फिर ण, मुझे अपनी खाली जगह का सबक मिल गया, किसका, गलती का। पहली खाली जगह में लथपथ, दूसरी में प्रिय, तीसरी में सचेत, चौथी में दिमाग और पांचवी में गलती। ये आपके 2 होमवर्क है, तीसरा और चौथा गृह कार्य, और साथ में शब्दार्थ भी करना है आपको। ओके।